8. राशि की आंख के सामने जो मंजर था उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकलते निकलते बची। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो सकता है। वो घर के अंदर अपने चारों तरफ खुद की लगी तस्वीरों को देखकर पहले ही परेशान थी और अब ये सब उसकी समझ से बाहर था। ये कैसे हो सकता है? कहते हुए राशि ने सामने पड़ी अपनी लाश को हाथ लगाया तो उसे झटका सा लगा, क्योंकि वो सिर्फ एक पुतला था जो बिल्कुल उसी की शक्ल का था। ये देखकर राशि ने हैरानी भरी आवाज में कहा, मेरा पुतला? बिल्कुल मेरे जैसा, मगर ये करण ने अपने पास क्यों रखा है? और मेरी ये तस्वीरें, क्या ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि करण मुझे बचपन से प्यार करता है, या फिर कहीं ये पागल तो नहीं? राशि के मन में तरह तरह के सवाल आने लगे, लेकिन इसका जवाब सिर्फ करण के पास था। फिलहाल राशि वहां से बाहर निकली और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चली गई। अगली सुबह जब वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हुई तो उसे करण का ख्याल आया और वो शीनू को देखते हुए बोली, करण साहब कहाँ है शीनू? कहीं दिख नहीं रहे। शीनू उसके पास आते हुए बोला, मैडम, वो करण सर लेट नाइट आए थे, आप सो चुकी थी और करण सर आज सुबह जल्दी ही ऑफिस के लिए निकल गए। उसकी बात सुनकर राशि ने एक लंबी सांस ली, फिर कुछ सोचते हुए बोली, आज तो अमन भी नहीं आया, अब ऑफिस के लिए कैसे निकलूं? ये कहते हुए वो जैसे ही गेट के पास पहुंची तो वहां एक न्यू लग्जरी कार खड़ी थी। गुड मॉर्निंग मैडम, ये कार करण सर ने स्पेशली आपको गिफ्ट की है, आप इसी से ऑफिस जा सकती हैं। राशि के हाथ में उस आदमी ने कार की चाबी दी, फिर वहां से निकल गया। कार को देखकर राशि के चेहरे पर एक खुशी आ गई। वो मुस्कुराते हुए खुद से बोली, नॉट बैड मिस्टर करण, आई लाइक इट। कहते हुए राशि कार के अंदर बैठी और ड्राइव करते हुए ऑफिस की तरफ निकल गई। कुछ देर के बाद उसकी कार ऑफिस के सामने आकर रुकी। उसने बाहर निकलकर देखा, आज सब कुछ नॉर्मल था। मुस्कुराते हुए वो ऑफिस के अंदर की तरफ बढ़ी ही थी कि तभी उसकी नजर एक चेहरे पर पड़ी जो काफी जाना पहचाना था। दूर ही खड़े उसके पापा फतेह सिंह उसकी तरफ देख रहे थे। उन्हें देखकर राशि अपनी जगह पर रुक गई। उसके दिमाग में वो सारी बातें घूमने लगी जो फतेह सिंह ने करण और उसकी मां के साथ की थी। इधर फतेह सिंह उसकी तरफ बढ़ने लगे। क्या बात है, आज हमारी बेटी हमारे कंपनी अपने नाम करवा के हमसे नजरें चुरा रही है। हमने जिसे ढूंढने में दिन रात एक कर दिए वो हमारे दुश्मन के साथ मिल चुकी है। हमें लगा कि तुम किसी परेशानी में होगी, लेकिन तुम तो यहाँ आजाद घूम रही हो। इतने दिनों में कभी तुम्हें हमारे घर का रास्ता नहीं मिला। फतेह सिंह की ये बातें राशि को किसी तीर की तरह चुभ रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो वहां से जाते हुए बोले, पापा, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती। हम दोनों के लिए यह बेहतर होगा कि हम एक दूसरे के सामने ना आए। ये सुनते ही फतेह सिंह को एक झटका सा लगा। वो गुस्से में राशि की तरफ देखते हुए बोले, तू पागल हो गई है राशि, या भूल गई है कि मैं तेरा बाप हूँ? आखिर इतने दिन में कैसा जादू कर दिया है तुझ पर उस करण ने? राशि ने उसे घूरते हुए कहा, काश कि आप बे औलाद होते पापा, या फिर मैं अनाथ, तो कम से कम मुझे खुद पर शर्म नहीं आ रही होती। हाँ, मैं भूल चुकी हूँ कि आप मेरे बाप हैं और ये कंपनी इसे तो मैं आपको देने वाली थी, लेकिन अब आपके साथ जो कुछ भी होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं। राशि की बातें सुनकर फतेह सिंह का खून खौल उठा। उसने गुस्से में राशि को एक जोर का थप्पड़ मारा, फिर चीखते हुए बोला, अगर पैदा होते ही तेरा गला घोट दिया होता तो शायद ज्यादा सुखी होता। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान लड़ाएगी? जवाब में राशि ने गुस्से से कहा, हाँ, हिम्मत आ गई है, क्योंकि आप पापा कहलाने के काबिल ही नहीं। करण और उसकी माँ के साथ आपने जो कुछ भी किया उसे सोचकर मुझे आपको अपना बाप कहते हुए भी शर्म आ रही है। अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पूरी दुनिया के सामने आपका काला चिट्ठा खोल दूंगी। गेट आउट। राशि की बात सुनकर फतेह सिंह बोला, औकात क्या है तेरी?
तुझे दुनिया सिर्फ मेरे नाम से ही जानती है। अगर मैं नहीं तो तू कुछ भी नहीं। लेकिन एक दिन तुझे मेरे पास आना ही होगा, समझी? इतना कहकर फतेह सिंह वहां से जाने लगा। तभी राशि ने कहा, 1 मिनट, इधर आइए। फतेह सिंह अपनी जगह पर रुक गया। फिर राशि उसके सामने जाकर बोली, आपकी हरकतें देखकर मुझे लगता है जैसे मेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उसे मारा गया था। किसी नई औरत के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ सबूत की तलाश में हूँ, वेट करो। इतना कह के राशि ने एक जोरदार थप्पड़ फतेह सिंह के गाल पर जड़ दिया, जिससे फतेह सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। फिर राशि आगे बोली, मैं सिर्फ अपने पापा का थप्पड़ खा सकती थी, मगर किसी क्रिमिनल का नहीं। अब पता चल गया होगा कि मैं घर क्यों नहीं आई। आगे से मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी मत करना। फतेह सिंह की आंखें गुस्से से जल रही थी और राशि उसे इसी हालत में छोड़कर ऑफिस के अंदर चली गई। इधर फतेह सिंह गुस्से में आते हुए खुद से बोला, ये सब उस करण की वजह से हुआ है। आज मेरी ही बेटी ने मेरे गाल पर तमाचा जड़ दिया। मैं भी तुझे खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दूंगा करण। आज मैं खुद तेरे माँ बाप को खत्म कर दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करता है तू। ये कहते हुए फतेह सिंह अपनी गाड़ी के अंदर बैठा और वहां से आगे बढ़ गया। फिर वो अपने किसी खास गुंडे को फोन मिलाकर बोला, हाँ फतेह साहब बोलिए। करण के माँ बाप का पता लगा कर बता, वो इस वक्त कहाँ है। मुझे हर हाल में वो दोनों चाहिए। दूसरी तरफ से उस गुंडे ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए फतेह साहब, मैं आपके कदमों में लाकर पटक दूंगा उनको। तू वहां पहुंच, मैं भी बस पहुंच ही रहा हूँ। फतेह सिंह ने इतना कहते ही फोन रख दिया। अब उसकी गाड़ी करण के माँ बाप के पुराने घर की तरफ बढ़ती जा रही थी। कुछ दिन पहले ही वो दोनों फतेह सिंह के घर से यहाँ आए थे और उन्हें यह तक नहीं पता था कि उनका बेटा अभी जिंदा है। वो दोनों घर के अंदर चुपचाप बैठे थे जब अचानक ही घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। करण के बाप हेमंत ने अपनी वाइफ शीला से कहा, कौन है शीला, जाके देखो तो। करण की मां ने आगे बढ़कर जब दरवाजा खोला तो उनकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गई। सामने करण खड़ा था। तू वही है ना जिसने फतेह साहब की बेटी को किडनैप किया है? उस बच्ची को छोड़ दे वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहाँ है मेरी राशि? वो कुछ आगे कहती उससे पहले ही करण उसके गले लग गया। शीला एकदम से हैरान होकर उसे देखने लगी। अब तक हेमंत भी वहां आ चुके थे। उन्हें भी यह नजारा देखकर कुछ समझ नहीं आया। तभी करण ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, पापा, मैं आपका बेटा हूं। करण, पहचानो मुझे? मैं वही हूं जो फतेह सिंह की वजह से घर से भाग गया था। मगर अब वक्त आ गया है माँ, फतेह सिंह को उसके कर्मों की सजा देने का। करण की बातें सुनकर हेमंत और शीला का मुंह खुला का खुला रह गया। शीला हैरानी से बोली, करण तू जिंदा है? हमें तो बताया गया था कि तू नदी में डूबकर मर गया है।